चलो भाई, तो आइज़ोथर्मल प्रोसेस है ना। आइज़ोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस में इसका जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है? इसका वर्क डन होता है W = nRT ln V2 डिवाइडेड बाई V1, या तो आप ऐसे बोलो या आप कह सकते हो nRT ln P1 डिवाइडेड बाई P2। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये डिराइव करेंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि आइज़ोथर्मल प्रोसेस का क्या मतलब है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आइज़ोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोगों को पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्या पता है? PV इक्वल्स होता है nRT के। ठीक है, PV इक्वल होता है किसके? nRT के। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन देखी थी, वर्क डन इक्वल्स टू क्या देखा था? इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 PdV। क्या यही हमारे पास जनरल इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं ना। तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन थी वर्क डन की, जो हम लोगों ने फाइंड किया था वर्क डन बाय गैस से, वैसे है ना। तो अब यहाँ से ये जो तुम देख रहे हो PV = nRT, क्या हम लोग ऐसा चूँकि हमें ये जो वर्क डन चाहिए, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि P है, तो P की जगह पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? P = nRT डिवाइडेड बाई V। ये हम लोग ने इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसे पुट करेंगे P में, तो वर्क डन = इंटीग्रेशन ऑफ nRT डिवाइडेड बाई V dV। लिमिट चल रही है V1 से V2। ध्यान है ना कि यहाँ पे dV है, तो लिमिट भी इसकी कैसी है? V की ही है। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है क्या कह रहा है कि टेम्परेचर तुम्हारा कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो इसका ये मतलब है कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट पार्ट होता है वो सब हम लोग क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं, है ना। तो W = क्या लिखोगे? वर्क डन = nRT, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी? V1 से V2 तक, 1/V dV, ये तुम्हारे पास बचेगा। ठीक है, तो 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/V का इंटीग्रेशन, दैट इज के इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? log x। ठीक है, ये होता है log x ln x को। तो यहाँ से nRT ln x यानी कि V लिखोगे। V क्या है? वॉल्यूम है। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही है? V1 से V2 तक। लिमिट लगाने आता है nRT, लिमिट लगाते हैं हम लोग। कैसे लगाते हैं? पहले अपर लिमिट को रखेंगे और फिर उसके बाद लोअर लिमिट को रखेंगे। अपर लिमिट को रखा तो यहाँ हो जाएगा ln V2 माइनस ln V1। ठीक,
लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लॉग ए प्लस लॉग बी है तो हम लोग इसे ए बी मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और अगर माइनस में है, माइनस में लॉग ए माइनस लॉग बी है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाई बी। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल्स टू एन आर टी, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन। अब चूंकि ये तो लॉन 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 चल रहा है, इसे हम अगर लॉग में लिखना चाहते हैं, है ना, लॉग में लिखेंगे तो उसका बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा। अगर हम लॉग बेस में लिखना, लॉग बेस में 10 है, उसमें अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो एन आर टी लॉग बेस में 10 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी, है ना, वैल्यू और आएगी। अगर हमें इसको लॉग में कन्वर्ट करना है या लिखना है तो इस जगह पे एक वैल्यू आती है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू में 2 पॉइंट, वैल्यू क्या थी, 2.303 NRT लॉग बेस में 10 रहेगा V2 डिवाइडेड बाई V1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। तो देखो इससे ये मैच कर गया, है ना, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने डेराइव कर लिया। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है NRT लॉन P1 अपॉन P2 ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन में P2 इक्वल हो जाएगा किसके, V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ये जो V2 डिवाइडेड बाई V1 या तो यहाँ और यहाँ कहीं भी तुम क्या कर लो, V2 डिवाइडेड बाई जो V1 है वो किसके बराबर आ गया है, P1 अपॉन P2 के, तो उसके इक्वल में लिख लो। वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, NR T लॉन P1 डिवाइडेड बाई P2 आ गया, है ना। दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों महाशय डिराइव हो गए, दैट्स इजी, ठीक है। तो ये वो वर्क डन है जो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोगों को मिलता है, ये उसकी वैल्यू है, दैट इज, इसका मतलब है कि ये इसका फॉर्मूला है आप लोगों की लैंग्वेज में, ठीक है। चलो।